एक गांव में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहते थे। उनका नाम गणपत सेठ था। उनका एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। गणपत सेठ बहुत ही धार्मिक और परमार्थी स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा भी धार्मिक बने, लेकिन उनके बेटे को इसमें बिल्कुल रुचि नहीं थी। गणपत सेठ सुबह जल्दी उठते, टहलने जाते और वापस आने के बाद स्नान करके भगवान की पूजा करने बैठ जाते। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी उसी समय भगवान की पूजा करे, इसलिए वे उसे रोज सुबह जल्दी उठाते थे। एक दिन गणपत सेठ ने अपने बेटे प्रथमेश से कहा, बेटा, मेरे बाद यह सब तुम्हें ही संभालना है। फिर भगवान की पूजा करने में तुम्हें इतनी परेशानी क्यों होती है? अपने पिता के आग्रह के कारण प्रथमेश भी सुबह जल्दी उठता और उनके साथ भगवान की पूजा में बैठ जाता। कई दिनों तक इसी तरह उनकी पूजा चलती रही। पूजा करने के बाद दोनों अपने दुकान पर चले जाते थे। एक दिन गणपत सेठ ने अपने बेटे प्रथमेश से कहा, मैं कल काम के सिलसिले में पुणे जा रहा हूँ। 2-3 दिन वहीं रुकूंगा। तुम सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, भगवान की पूजा करना और फिर दुकान पर चले जाना। प्रथमेश ने अपने पिता से कहा, ठीक है बाबा, आप निश्चिंत होकर पुणे जाइए, मैं सब संभाल लूँगा। अगले दिन उसकी माँ ने उसे सुबह जल्दी उठाया और स्नान करके भगवान की पूजा करने के लिए कहा। तब वह अपनी माँ से बोला, माँ, मैं भगवान की पूजा करते करते थक गया हूँ। जब तक बाबा वापस नहीं आते मैं पूजा नहीं करूँगा। कुछ दिन मुझे आराम करने दो। उसकी माँ ने कहा, बेटा, घर में भगवान की पूजा की परंपरा इस तरह बंद नहीं की जा सकती। चुपचाप उठो और भगवान की पूजा कर लो। प्रथमेश बोला, माँ, थोड़ी देर रुकिए, मुझे सोने दीजिए। थोड़ी देर के बाद मैं पूजा कर लूँगा। ऐसा कहकर वह फिर सो गया। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी और कुछ ही दिनों में वापस आने वाली थी। प्रथमेश की माँ फिर उसे बुलाने आई और उठने के लिए कहने लगी। आखिरकार उसे मजबूर होकर उठना पड़ा और भगवान की पूजा कर ली। अगले दिन फिर सुबह उसकी माँ उसे उठाने आई। उस दिन भी वह उठने को तैयार नहीं था। माँ ने बहुत बार उठाया, तब जाकर वह उठा। उसने स्नान किया और अपनी माँ से कहा, माँ, घर के सारे भगवानों को कुएं में स्नान करवा कर लाता हूँ। उसने घर की सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ उठाई और उन्हें एक कपड़े में बांध लिया। वह उन्हें लेकर घर के पास स्थित एक कुएं पर गया और सारी मूर्तियों को एक बाल्टी में रख दिया। कुएं में ऊपर तक पानी भरा हुआ था। उसने बाल्टी को कुएं में डुबाया। जो मूर्तियां हल्की थी वे पानी में तैरने लगी और 1-2 मूर्तियां ही बाल्टी में रह गई। वह उन्हीं 1-2 मूर्तियों को लेकर घर वापस आ गया और उन्हें ही पूजा के स्थान पर रख दिया। उसकी माँ ने पूछा, अरे प्रथमेश, बाकी भगवान कहाँ है? तुम तो केवल 2-3 भगवानों को लेकर आए हो। वह बोला, बाकी भगवान पानी में डूब गए। यह सुनकर उसकी माँ ने अपना माथा पकड़ लिया। माँ ने कहा, अरे जो भगवान बच गए हैं, कम से कम उन्हें चंदन तो लगा दे। प्रथमेश बोला, माँ, हमारे यहाँ सूतक पड़ गया है, इसलिए अब 10 दिनों तक भगवानों को चंदन नहीं लगाया जाएगा और न ही भगवान की पूजा होगी। उसके इस व्यवहार से उसकी माँ बहुत नाराज हुई। माँ की नाराजगी और रोज रोज की पूजा से परेशान होकर प्रथमेश अपने ससुराल चला गया। उसके ससुराल पहुँचते ही उसकी सास बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने दामाद से कहा, जमाई बापू, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। क्या खाएंगे? आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? उसकी पत्नी और सास ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। प्रथमेश ने सोचा, अब 2-3 दिन यहाँ आराम किया जाए। उसकी सास ने उससे कहा, जमाई बापू, आपके ससुर भी अपने बेटे से मिलने गए हैं। आप एक काम करेंगे? प्रथमेश ने कहा, क्या काम है सासू माँ? बताइए, मैं कर दूंगा। सास ने कहा, वे सुबह चले गए हैं और भगवान की पूजा भी नहीं कर पाए। क्या आप सिर्फ आज भगवान की पूजा कर देंगे? हम दोनों मिलकर खाना बनाते हैं, तब तक आपकी पूजा भी हो जाएगी।
प्रथमेश मन ही मन सोचने लगा, मैं वहाँ भगवान की पूजा से बचने के लिए यहाँ आया था और यहाँ भी यही करना पड़ रहा है। उसने अपनी सास से कहा, सासू माँ मैं पूजा कर दूंगा, लेकिन पूजा के लिए सारी सामग्री चाहिए, अगरबत्ती, धूप, दीपक, फूल, कपूर और आरती करने के लिए बाकी सामान। अगर ये सारी चीजें होंगी तभी मैं पूजा करूंगा। उसे लगा कि शायद घर में ये सारी चीजें नहीं होंगी और उसकी पूजा करने से बच जाएगा। लेकिन सास ने कहा, अरे जमाई बापू आप पूजा शुरू कर दीजिए, मैं पीछे के बगीचे से फूल ले आती हूँ, बाकी सारी चीजें तो घर में है। सास ने उसके पूजा के लिए सारी सामग्री निकलवा कर रख दी। अब प्रथमेश को मजबूरी में भगवान की पूजा करने के लिए बैठना पड़ा। वह पूजा ही कर रहा था कि तभी उसकी सास की पड़ोसन उनके घर आई और बोली, बहन जी आपके घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। प्रथमेश की सास ने कहा, अरे चुप रहिए, हमारे जवाई बापू भगवान की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने धूप, दीप, सुगंधित चंदन आदि लगाया है, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई है। पड़ोसन को प्रथमेश की पूजा बहुत अच्छी लगी। वह बोली, बहन जी आपके जमाई बापू तो बहुत अच्छी पूजा करते हैं, आज मैं भी अपनी भगवान की पूजा उन्हीं से कराऊंगी। यहाँ की पूजा हो जाए तो उन्हें हमारे घर भेज दीजिए। आप दोनों चाय नाश्ते के लिए हमारे घर जरूर आइएगा। ऐसा कहकर पड़ोसन चली गई। यह सुनते ही प्रथमेश को बैठे बैठे ठंड और बुखार जैसा महसूस होने लगा। उसने जल्दी जल्दी पूजा समाप्त की। तभी उसकी पत्नी वहां आई और प्रथमेश से बोली, अजी जल्दी तैयार हो जाइए, हमें पड़ोसन वाली काकी के घर जाना है। उन्होंने हमें चाय नाश्ते के लिए भी बुलाया है और आपको वहाँ भगवान की पूजा भी करनी है। यह सुनकर प्रथमेश ने अपना माथा पकड़ लिया। मजबूरी में उसे अपनी पत्नी के साथ पड़ोसन के घर जाना पड़ा और वहाँ भी भगवान की पूजा करनी पड़ी। घर वापस आने के बाद उसने सोचा, यहाँ रहने से अच्छा मैं अपनी जान ही दे दूँ। यह सोचकर वह थोड़ा दूर चला गया। वहाँ उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने सोचा कि इसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता हूँ। वह कुएं की मुंडर पर चढ़कर खड़ा हो गया। उसी समय कुएं के मालिक ने उसे देख लिया और जोर से आवाज लगाकर उसे रोक दिया। वह उसके पास गया और बोला, क्या हुआ, तुम अपनी जान क्यों देने जा रहे हो? क्या तुम अपने काम से परेशान हो गए हो? अगर ऐसा है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुम्हें वहाँ सिर्फ 3 समय भगवान की पूजा करनी होगी और बदले में तुम्हें खाना पीना और वेतन भी मिलेगा। मैं गांव के विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में काम करता हूँ। वहाँ भगवान की पूजा करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है। तुम दिन में 3 बार भगवान की पूजा करना और आराम से रहना। यह सुनते ही प्रथमेश कुएं की मुंडर से नीचे उतर गया। वह तुरंत अपनी पत्नी के पास गया और बोला, चलो अभी के अभी हमें घर जाना है। और वह अपनी पत्नी को लेकर तुरंत अपने घर चला गया। इस कहानी का सार यही है कि यदि आपके मन में भगवान के प्रति भाव और भक्ति नहीं है तो कितनी भी पूजा पाठ कर ले उसका कोई लाभ नहीं है। आपके भीतर भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा नहीं होगी तो केवल बाहरी दिखावे से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि मन की निर्मलता और सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान को दिखावा नहीं, निर्मल और सच्चे मन की भक्ति चाहिए।